देखिए सर, इस लेक्चर में भी हम जो है ये एनर्जी, वर्क एनर्जी थ्योरम में करा चुका हूँ। पावर, इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन और करूँगा। इसके 3 से 4 लेक्चर में ले चुका हूँ, ठीक है, इसी टॉपिक पे। आगे फिर हम आगे बात करेंगे कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होते हैं और सेंटर ऑफ मास क्या होता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, इसके टॉपिक, इससे पहले लेक्चर को भी आप ढंग से उसके नोट्स बनाइए। देखिए सर, आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, आपको लग रहा है कि आपके मतलब की चीज़ें मैं करा रहा हूँ, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। और साथ में ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये गूगल प्ले स्टोर से आप मृत्युंजय क्लासेस करके ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ये ऐप है, इसका लोगो ऐसा है, ठीक है, मृत्युंजय क्लासेस करके ऐप है। अगर आप चाहें तो ये कोर्स मैंने मिनिमल फीस में वहाँ पे बना रखा है, पूरे सिस्टमेटिक तरीके से एक एक टॉपिक को ढंग से करा रखा है। अगर आप देखना चाहें या फिर परचेज करना चाहते हैं तो मिनिमम अमाउंट है उसकी, आप जाके देख सकते हैं सर, ठीक है, ले सकते हैं अगर आपको पसंद आता है, ठीक है। बाकी अब देखते हैं आगे की कहानी में अगर बात करूं तो ये क्वेश्चन करते हैं फिर इसके कुछ। इन क्वेश्चंस को करने से पहले एक चीज़, ये क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, 2 किलोग्राम द्रव्यमान वाली एक वस्तु ऊपर की ओर इतने प्रारंभिक वेग से फेंकी जाती है, तो 2 सेकंड बाद गतिज ऊर्जा क्या होगी। 2 सेकंड बाद ऊपर की ओर फेंकी जा रही। मैंने वो 3 नियम गति के बताए थे आपको, जब ऊपर को फेंका जाएगा तो क्या होगा और जब नीचे को फेंका जाएगा तो क्या होगा। ये सारी चीज़ें हमने इससे पहले डिस्कस कर ली हैं, ठीक है सर। तो अब करते हैं फिर इस क्वेश्चन को, ये क्या कहना चाह रहा है समझने की कोशिश करते हैं। 2 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु कह रहा है। 2 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु मतलब मास कितना दिया है इसने, m = 2 किलोग्राम दिया है, ठीक है। और 20 मीटर पर प्रारंभिक वेग से, u बराबर 20 मीटर पर सेकंड के प्रारंभिक वेग से फेंकी जा रही है। t दे रखा है, t बराबर 2 सेकंड बाद इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ये इससे पहले लेक्चर में मैंने काइनेटिक एनर्जी के बारे में बहुत ढंग से करा रखा है, आप जाके उसको पढ़िए। वर्क एनर्जी थ्योरम मैंने पढ़ा रखी है, ठीक है। उस लेक्चर को आप आराम से देखिए, पहले एक एक स्टेप करके नोट्स बनाइए उसके, ठीक है। मेन चीज़ है नोट्स बनाइए, सुनने से कुछ नहीं होता है सर। सुना तो आपने इससे पहले भी होगा, पढ़ा भी होगा ये, ठीक है। देखिए वो गति के नियम में अगर मैं बात करूँ तो v बराबर u माइनस जी टी होगा फिर ये, ठीक है। तो ये कहाँ से आया, इसको मैं सारी चीज़ें करा चुका हूँ सर पहले ही। v बराबर u माइनस जी टी लगाऊंगा तो v बराबर कितना आएगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी ये होती है सर, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv² ही तो होती है। तो आप v बराबर रखिए, इसमें u कितना है 20 माइनस 10 दे रखा है g की वैल्यू, समय कितना दे रखा है 2। तो ये फाइनल वेलोसिटी तो कितनी आ गई 0, फाइनल वेलोसिटी 0 आ गई, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी बताइए, 1/2 इंटू 2 मास दिया है, वेलोसिटी 0, तो वैल्यू कितनी आ गई 0 जूल, ठीक है। तो ये क्या काइनेटिक एनर्जी निकालनी है ना मुझे, एनर्जी मतलब जूल, ठीक है। कितनी 0 जूल की काइनेटिक एनर्जी इसकी होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्या कहना चाह रहा है, 0.5 किलो। अच्छा, इसको बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, क्योंकि मैंने आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम नहीं पढ़ा रखा है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम वो क्या कहता है, अगर किसी भी सिस्टम में ना कोई असंतुलित बल कार्य नहीं कर रहा है तो जो मोमेंटम पहले होता है, ठीक है, सिस्टम में अगर कोई असंतुलित बल कार्य नहीं कर रहा है तो जो मोमेंटम पहले होता है सिस्टम में, मतलब टकराने के बाद, हम कहते हैं ना कॉलिजन वर्ड, टकराने से पहले एक m1 मास का ऑब्जेक्ट ये है, m2 मास का ऑब्जेक्ट ये है। अगर ये u1 स्पीड से यहाँ को मूव कर रहा है और ये u2 स्पीड से यहाँ को मूव कर रहा है, ठीक है, इनका वेलोसिटी u1 u2 दे रखी है। किसी समय आगे जाके अगर ये टकरा जाते हैं, ठीक है, तो वो कहता है फिर आपस में अलग अलग हो जाते हैं, तब वेलोसिटी कितनी हो जाती है, मास तो वही रहता है इसका m1 और m2, और वेलोसिटी तब क्या हो जाती है v1 और v2। सर लीनियर कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम हमसे क्या कहता है, वो कहता है साहब आपका जो m1 u1 प्लस m2 u2 होगा ना, वो किसके बराबर होगा, m1 v1 प्लस m2 v2 के बराबर, बशर्ते ध्यान दीजिए कि कोई इस पर कोई असंतुलित बल कार्य ना कर रहा हो, तब ऐसा होगा, ठीक है। तो इसे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कहते हैं। तो ये क्वेश्चन मुझे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का जैसा ही लग रहा है।
क्या कह रहा है क्वेश्चन वाला, देखो क्वेश्चन हमसे कहता है कि 0.5 किलोग्राम द्रव्यमान का एक घन चिकनी सतह पर इतने मीटर पर सेकंड की गति से चल रहा है, 1 किलोग्राम की स्थिर अन्य वस्तु से टकराता है। ठीक हो गया, यही चीज़ तो कह रहा था मैं, चल रहा था इससे टकराया, ठीक है, और वे दोनों एकल वस्तु के रूप में आगे बढ़ने लगे। ये टकराया, फिर ये एकल वस्तु बन गई, आगे बढ़ने लगे, फिर आगे बढ़े। टकराव के दौरान हुई ऊर्जा की क्षति क्या होगी, हमें ऊर्जा की क्षति निकालनी, इसकी टकराव के दौरान जो ऊर्जा में क्षति होगी इसकी वो कितनी होगी करके निकालना है सर। तो मैंने कहा आपसे कि ऊर्जा की क्षति यही हमने पढ़ी थी, जो गतिज ऊर्जा में कमी आएगी उसकी वही ऊर्जा की क्षति होगी। ऊर्जा में क्षति का मतलब गतिज ऊर्जा में कुछ कमी आ जाएगी ना, तो वही होगी। तो पहले हम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाते हैं। वो क्या कहता है, m1v1 प्लस m2v2 की जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी, m1u1 प्लस m2u2 के बराबर होगी, हाँ या ना। ठीक है, तो ये क्या क्या दिया है वो देखते हैं फिर। m1 मतलब 0.5 और v1 कितना है फाइनल में, इतने किलोग्राम का द्रव्यमान का एक घन चिकनी सतह से इतने मीटर पर सेकंड की चल रहा है, इतने किलोग्राम की स्थिर वस्तु से टकराता है, तो दोनों एकल रूप में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो कितना है ये 2 प्लस m2v2, m2 मतलब कितना 1 और v2 कितना 0। ठीक है, m2v2 बराबर m1 0, और ये हम क्या ले लेते हैं, ये तो m1u1 m1 ये पहले लिखा है मैंने, पहले ये लिखा है, वैल्यू ये इसकी रखी। एक्चुअली ये आपको समझ में नहीं आ रहा तो दोबारा बताता हूँ। एक्चुअली मैं ये करना चाह रहा हूँ, m1u1 प्लस m2u2 बराबर m1v1 प्लस m2v2। ठीक है, m2v2 ये तो एक समान है। यहाँ पे क्या आएगा, m1 प्लस m2 ऑफ u मान लेता हूँ इसको, सॉरी v मान लेता हूँ इसको। ठीक है, ये मुझे निकालना है, पहले वेलोसिटी निकालनी है, तब तो वो निकाल पाऊंगा मैं, फाइनल वेलोसिटी निकालूंगा ना जब। तो ये कितना है m1v1 m1u1 कितना है, m1 कितना है 2 0.5 इंटू 2 प्लस 1 किलोग्राम की स्थिर मतलब स्थिर है तो u2 0 हुआ, तो बराबर 1 किलोग्राम मतलब मास 1 है। ठीक है, बराबर m1 प्लस m2 लगाओ, m1 प्लस m2 कितना आएगा, यहाँ से तो आ गया आपका 1 आ गया, ये वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गया, और वहाँ से कितना आएगा, इन दोनों को जोड़ दो 0.5 प्लस 1 इंटू वी। सर मेरे पास v की जो वैल्यू आ जाएगी ना 1/1.5 आ जाएगी, 1.5। तो इसको क्या मैं ऐसा नहीं लिख सकता हूँ, 2/3 मीटर पर सेकंड, दिस इज वेलोसिटी ना। अब जो पूछ रहा था वो लगाता हूँ मैं। तो मैंने क्या कहा आपसे, हमें क्या निकालना है, ऊर्जा की क्षति। तो सर ऊर्जा की क्षति का मतलब हानि जो है उसका मीनिंग क्या हुआ आप बताओ। ऊर्जा की क्षति जो होगी, काइनेटिक एनर्जी में कमी, काइनेटिक एनर्जी जो है में कमी, यही तो होगी, में कमी के बराबर होगा, काइनेटिक एनर्जी में कमी के बराबर। तो बताओ काइनेटिक एनर्जी में कमी कितनी होगी फिर, 1/2, वही ऊर्जा की क्षति होगी, 1/2 इंटू 0.5 और इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 1/2 इंटू 0.5 प्लस 1.0 इंटू कितना 2/3 का स्क्वायर, 2/3 का स्क्वायर है ना। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी में कमी जो आएगी फाइनल माइनस इनिशियल तो होगी, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी लगा दिया मैंने। ठीक है, m क्या था पहले, ये था, बाद में m क्या हो गया, टकराने के बाद दोनों का जुड़ जाएगा ना, इतना हो जाएगा। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू कितनी आएगी, 4, ये 2 कटा, और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास 1 आ जाएगी ना, 1 माइनस और एक 1.5 ये है, और ये 3 9, और 2 से 2 टाइम कटेगा, 2 ये 1.5 हुआ ना, 1.5 मतलब 3/2 इंटू 2/3 इंटू 2/3, 1 3 से 2 से, और यहाँ आपके पास कितना बच रहा था, तो 2/3। तो ये 2/3 कुछ गड़बड़ नहीं हो रहा है, एक बाहर से 1/2 भी तो है, 2 से 2 कट जाएगा, 1/3 आएगा।
तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 माइनस 1, 2/3 आएगी मेरे ख्याल से। ठीक है, 2/3 का मतलब क्या होगा, लगभग 3 6 0.6 का मतलब 0.6 एक ही ऑप्शन है, तो ये इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे इस क्वेश्चन को हम डील करेंगे, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। और तो कोई क्वेश्चन नहीं है ना इसमें, ये भी कर लिया हमने, ये भी कर लिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सर। देखिए आगे क्या है, ये अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, 70 किलोग्राम भार को उठाने, ठीक है, 70 किलोग्राम भार को उठाने के लिए इतने जूल ऊर्जा का प्रयोग किया गया, तो भार को कितने ऊंचाई तक उठाया गया, कितने ऊंचाई तक उठाया गया। ठीक है, भार को उठाया गया, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, कितने ऊंचाई तक उठाया गया। तो यहाँ पे m कितना दिया है आपको, 70 किलोग्राम दिया है। m की वैल्यू क्या दे रखी है, 70 किलोग्राम। और जो ऊपर उठाने के लिए मतलब पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी कितनी सर, पोटेंशियल एनर्जी 9800, दिस इज़ पोटेंशियल एनर्जी। और g का मान हम 10 लेते हैं। तो सर पोटेंशियल एनर्जी एक्चुअली होती क्या है, पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या होता है, mgh। ठीक है, उठा रहे हैं ना, तो पोटेंशियल एनर्जी तो होगी, ध्यान दीजिएगा इस बात को। ठीक है, और वेग दिया है आपको, तो वेग तो नहीं दे रखा है, तो वेग की ज़रूरत भी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी तो ये दे रखी है ना, 9800 बराबर कितना, 70 इंटू G10 ले लिया। हमें क्या निकालनी है, हाइट ही तो निकालनी है, ऊंचाई तक, कितनी ऊंचाई तक उठाया गया, बस हो गया। 2 जीरो इसके कट गए ये, तो ये 7 और ये कितना आएगा, 74 98 14 मीटर तक ऊपर उठाया गया होगा उसको। ठीक है, 14 मीटर तक इसका आंसर आ जाएगा सर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए सर, 800 किलोग्राम की कार द्वारा 5 मीटर पर सेकंड से 5 मीटर पर सेकंड से 10 मीटर पर सेकंड वेग बढ़ा दिया गया है। ठीक है, 800 किलोग्राम की कार द्वारा इतना वेग बढ़ाने में किया गया कार्य निकालना है। सर किया गया कार्य वही गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, जो किया गया कार्य होगा, किया गया कार्य जो होगा, किया गया कार्य क्या है, गतिज ऊर्जा में। सर ये क्या है, वर्क एनर्जी थ्योरम तो है यार, मैं इससे पहले यूसी को तो करा चुका हूँ। किया गया कार्य गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन मतलब 1/2 फाइनल वेलोसिटी v2 स्क्वायर माइनस इनिशियल को v1 का स्क्वायर ले लेते हैं। इससे पहले पढ़ाया नहीं मैंने, वर्क एनर्जी थ्योरम वही तो है, उसी के तो क्वेश्चन है। तो 1/2 m मीन्स 800 इंटू ये 100 माइनस 25, यही तो आएगा शायद, 100 माइनस 25 आएगा ये, तो ये आ जाएगा 1/2 इंटू 800 इंटू 75, तो ये 400 आएगा। 400 मतलब 00, तो ये हो गए 4 पंचे 20, 7 चक्को 28, 29, 30 किलो जूल। ठीक है, 30 किलो जूल आ जाएगा ये, क्योंकि ये तो जूल में आ रहा है, तो ये इतने हैं, तो वो 1000 कन्वर्ट करोगे तो वो किलो जूल में कन्वर्ट करना है आपको, ये तो जूल में आएगा ना, ये डब्लू है, डब्लू तो जूल में आएगा क्योंकि ये डायमेंशन तो वही दे रखी हैं, तो ये कन्वर्ट करूँगा तो 30 किलो जूल हो जाएगा सर। ठीक है, तो 30 किलो जूल इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं सर। देखो अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमसे, 10 किलोग्राम की एक वस्तु 2 मीटर प्रति सेकंड की गति बढ़ रही है, तो वस्तु की गतिज ऊर्जा निकालनी है। क्या कहना चाह रहा है, 10 किलोग्राम की एक वस्तु 2 मीटर पर सेकंड के वेग से आगे बढ़ रही है। सर मास कितना दिया है, m = 10 किलोग्राम। 10 किलोग्राम की एक वस्तु 2 मीटर पर सेकंड के वेग से, वेलोसिटी कितनी दे रखी है, 2 मीटर पर सेकंड। तो सर इस क्वेश्चन में है ही क्या है, काइनेटिक एनर्जी निकालनी। सारे एग्जाम के क्वेश्चन हैं 1/2 इंटू mv² बराबर 1/2 इंटू m मतलब 10 इंटू v² मतलब 4। ठीक है, तो कितना आ जाएगा ये, 2 20 क्या जूल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो 20 जूल यही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये क्या कह रहा चाह रहा है, 11 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु, m का मान कितना दे रखा है, 11 किलोग्राम
द्रव्यमान की एक वस्तु कितने वेग से जा रही है, वेलोसिटी कितने रखी है, 5 मीटर पर सेकंड के वेग से गति कर रही है। तो गतिज ऊर्जा निकालनी है सर। इस क्वेश्चन में भी कुछ नहीं है, वही काइनेटिक एनर्जी बराबर कितना 1/2 m मतलब 11 गुणा v² मतलब 25। तो कितना हो जाएगा ये 11×22 27 275/2 275/2 सॉल्व करोगे 2 और 2 सत्ते 2 3 6 आएगा और 2 सत्ते 14.5 137.5 जूल 137.5 जूल। देखो ये कितना बेवकूफ़ बना रहा है, मीटर पर सेकंड कैसे हो सकता है, तो ऐसे ही गलत हो जाएगा। ठीक है 137.5 जूल इसका आंसर मिल जाएगा सर। हमें बात समझ में आ रही है आपको। इसके ऊपर क्वेश्चन था, ये भी कर लिया हमने। अब बढ़ते हैं आगे, अगले वाले पार्ट में अगर हम आएँ तो देखिएगा अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन हमसे कहता है 30 मीटर पर सेकंड की गति से चलने वाले 30 मीटर पर सेकंड की गति से चलने वाले 2 किलोग्राम द्रव्यमान के बॉल की गतिज ऊर्जा निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें दिया क्या है, वेलोसिटी जो दे रखी है वो दे रखी है वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड दे रखी है, और मास कितना दिया है सर 2 किलोग्राम। तो ये क्वेश्चन भी वही हो गया, फिर इसमें भी कुछ दम ही नहीं है। काइनेटिक एनर्जी 1/2 m × v²। सर देखो ये क्वेश्चन तो वैसे ही गलत हो गया यार, इसको सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है और ऑप्शन देखो ये कैसे दे रखे हैं। ये सारे एग्जाम के क्वेश्चन है, ऐसा मत सोचना कि अपने मन से बना दिए हैं। तो एग्जाम के क्वेश्चन है तो आंसर बिना सॉल्व करे निकल जाएगा ना इसका। क्यों ये वर्ड दे रखा है, न्यूटन दे रखा है, पास्कल दे रखा है, क्या मतलब है यार। काइनेटिक एनर्जी जूल में होती है तो एक ही ऑप्शन तो आएगा उसका। सॉल्व नहीं भी करूँ तब भी आ जाएगा। अब सॉल्व भी कर लेता हूँ। देखो 1/2 × 2 × 900 अपने आप ही आ गया है, क्या होता है 900 जूल। ठीक है, कहीं कहीं पे ऐसा देख के ही बन जाता है क्वेश्चन। तो अगर ऐसे ऑप्शन होंगे तो ये देख के ही बनेगा ना, इसको कौन सॉल्व करेगा बताओ। अब ये क्वेश्चन देखो यहाँ पे ज़रा गड़बड़ है, कार्य की गणना करनी है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, यदि एक मजदूर 15 क्या कहना चाह रहा है, यदि एक मजदूर 15 किलोग्राम कार्य की गणना करनी है तो सर ये वाला ऑप्शन तो हट जाएगा है। 15 किलोग्राम का सामान लेता है और उसे भूमि से ऊपर उठाता है, ध्यान दीजिए अपने सिर पर रखता है, तो उसके द्वारा सामान पर किया गया कार्य है। अगर वो ये चल रहा होता ना, भूमि से उठाकर ये अपने पास रख रहा होता, अभी मैंने इससे पहले लेक्चर में आपको बता रहा था कि सूटकेस अगर वो लेके चले एक हॉरिजॉन्टल रोड पे तो किया गया कार्य 0 होता है, क्योंकि ये इनके बीच में फोर्स और इसके बीच का जो डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल यहाँ 90 बन जाता है। यहाँ पे कह रहा है भूमि से ऊपर उठाया तो सामान को उठाने में किया गया कार्य कह रहा है, तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं, यहाँ 0 नहीं होगा। तो m का मान कितना है 15 किलोग्राम। यस, m का मान 15 किलोग्राम दे रखा है, और यहाँ पे हाइट कितनी दे रखी है 1 मीटर की दे रखी है, और g का मान आपको दिया ही है 10 मीटर पर सेकेंड। तो सर अब वो जो कार्य होगा, ऊपर को उठा रहे हो तो h हाइट पे आपको ले जा रहे हो उसको, तो कार्य मतलब क्या हुआ यहाँ mgh पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, किया गया कार्य यही तो आएगा। तो क्वेश्चन देख के भी आपको सॉल्व करना पड़ेगा। 15 10 गुणा 1। ठीक है, ये कार्य के काम की गणना करो कह रहा है ना, काम क्या होगा फिर वो mgh के बराबर ही तो होगा। तो 15 गुणा 10 गुणा 1 मतलब 150 जूल के बराबर आंसर आ जाएगा। ये ऑप्शन गलत, ये गलत, ये गलत, तो ऑप्शन यही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है सर, ऐसे होगा फिर ये। अब बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला तो कोई क्वेश्चन ही नहीं दिख रहा है यार इसमें। यस है ना, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक मजदूर 10 किलोग्राम सामान को भूमि से, यही तो क्वेश्चन था, इससे पहले जो करा नहीं था, अलग क्वेश्चन है। एक मजदूर 10 किलोग्राम सामान भूमि से उठाकर 1.2 मीटर ऊपर सिर पर रखता है। अच्छा, 1.2 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है, सामान पर किए गए कार्य की गणना करनी है यहाँ पे। तो ऐसा ही तो क्वेश्चन है, वो उसी तरीके का है। देख लेते हैं, क्वेश्चन अलग बन गया ना, क्वेश्चन तो वही है। m बराबर 10 किलोग्राम का दिया है इसने, और हाइट कितनी दे रखी है, हाइट 1.2 मीटर की दे रखी है, और g का मान दिया ही है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है,
और तो W बराबर कार्य बराबर वही होगा m गुणा g गुणा h, तो रख दो सर m गुणा g गुणा h, h भी दे 100 बार 120 ना, 120 जूल ही आएगा सर। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा, ये नहीं 120 जूल आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। ठीक, तो ये कुछ क्वेश्चन थे काइनेटिक एनर्जी और जो वर्क एनर्जी थ्योरम मैंने इससे पहले लेक्चर में आपको पढ़ाया था, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन मैंने आपको बताए। ठीक है, उसके अलावा जब मैं अभी बात कर रहा था ना, कोलिजन की बात कर रहा था सर मैं अभी। ठीक है, जो कोलिजन होता है ना, अभी हम बात कर रहे थे ना वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, उसमें 2-3 चीज़ें और आती है। कोलिजन वर्ड आता है ना, कोलिजन मतलब टक्कर, इसको मैं करा देता हूँ यहाँ पे देखो। कोलिजन जो होती है ना, 3 प्रकार का कोलिजन होता है सर। उसमें क्या क्या होता है, इलास्टिक, इनइलास्टिक और परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। मतलब प्रत्यास्थ टक्कर, प्रत्यास्थ, अगर मैं बात करूं प्रत्यास्थ, ऐसे लिखते हैं ना, प्रत्यास्थ मतलब हुआ इलास्टिक कोलिजन, प्रत्यास्थ टक्कर। और अगला होता है अप्रत्यास्थ टक्कर, अप्रत्यास्थ ऐसे ही लिखा जाता है, अप्रत्यास्थ। और पूर्णतः अप्रत्यास्थ, पूर्णतः अप्रत्यास्थ, पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर। देखिए सर, इसमें क्या होता है कि कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए बता रहा हूँ मैं आपको। जिस बेग से टकराते हैं, मतलब ये एक ऑब्जेक्ट है, ये इस पे टकराएगा, जिस बेग से, मान लेते हैं यू बेग से टकराता है, तो उसी बेग से वापस लौटेगा। टक्कर का मतलब इससे इसमें टकराएगा, तो जिस बेग से टकराएगा उसी बेग से वापस लौटेगा। दूसरी चीज़, काइनेटिक एनर्जी इसमें कंजर्व्ड रहती है। पहली चीज़ क्या है, जिस बेग से टकराया उसी बेग से वापस लौटा, और काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहेगी। और जो मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम है, वो भी संरक्षित रहेगा, मतलब कंजर्व्ड रहेगा। और जो प्रत्यास्थता गुणांक होता है ना, ई की वैल्यू, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, प्रत्यास्थता गुणांक की वैल्यू ई का मान 1 के बराबर होता है इसमें। अप्रत्यास्थ टक्कर की बात करता हूँ, तो जिस बेग से टकराता है उस बेग से नहीं लौटता है। जिस बेग से टकराएगा को कोलिजन का मतलब इससे इस पे टकराना हुआ, टकरा के हो सकता है वापस लौटे, हो सकता है उसी में समा जाए, ऐसा भी तो होता है। अप्रत्यास्थ टक्कर वो हुई जिसमें जिस बेग से टकराएगा उस बेग से वापस नहीं लौटेगा, मतलब कुछ इस पे टकराने के बाद कुछ एनर्जी यहाँ वेस्ट हो जाएगी, ये हुआ मतलब। ठीक है, दूसरी चीज़, अगर ऐसा हुआ तो काइनेटिक एनर्जी भी जो होगी वो कंजर्व्ड नहीं रहेगी। फिर इसमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड नहीं रहेगी, लेकिन जो पी होता है वो कंजर्व्ड रहता है, संवेग संरक्षित रहता है, और ई का मान 1 से छोटा होता है सर। अब पूर्णतः अप्रत्यास्थ जो होती है, और इसमें क्या होता है, कोई वस्तु जब दूसरी वस्तु से टकराएगी चिपक जाएगा, वही मैं अभी कह रहा था। ठीक है, ये एक वस्तु दूसरी वस्तु से टकराई तो ये चिपक के एक साथ चिपक गई, उस वस्तु पर चिपक जाएगी, उसको अपने साथ जोड़कर एक नए वेग से आगे, ये बन गया, एक नए वेग से आगे चलने लग जाएगी। तो अगर ऐसा है तो काइनेटिक एनर्जी इसमें भी संरक्षित नहीं रहेगी सर, मतलब कंजर्व्ड नहीं रहेगी। काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगी, संवेग जो होगा संरक्षित रहेगा। मेन चीज़ देखो, ये संवेग इसमें भी संरक्षित है। इसमें ई का मान 1 है, इसमें ई का मान लेस देन 1 है, और इसमें जो ई का मान होता है 0 के बराबर हो जाता है। अब सर आपको दिमाग में आ रहा होगा ई लिख रहा है, ये ई क्या चीज़ है। जो ई की वैल्यू होती है ना, v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2 के बराबर होती है। ध्यान दीजिएगा, v2 v1 क्या है, वेलोसिटीज़ हैं, u1 u2 भी वेलोसिटी हैं। मतलब क्या होता है, पहले दो ऑब्जेक्ट u1 u2 वेलोसिटी हैं, टकराने के बाद वेलोसिटी v1 और v2 होगी। तो e जो प्रत्यास्थता गुणांक होता है, वो e की जो वैल्यू होती है ना सर, v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2 के बराबर होती है। ठीक है, u2 माइनस u1 के बराबर होती है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब मैं इस पे बेस्ड एक छोटा सा क्वेश्चन लिख रहा हूँ, उसको ध्यान से देखना। ए द्रव्यमान का कोई ऑब्जेक्ट है, ए द्रव्यमान, उसको सॉल्व भी कर रहा हूँ मैं। ए द्रव्यमान की गोली, ए द्रव्यमान की गोली है कोई, ठीक है, बी वेग से, ए द्रव्यमान की गोली बी वेग से सी द्रव्यमान वाले एक स्थिर लकड़ी, ठीक है,
स्थिर लकड़ी के टुकड़े, गोली लकड़ी के टुकड़े पे लगी, लकड़ी के टुकड़े में प्रवेश करती है, ठीक है, में प्रवेश करती है, प्रवेश करती है, ठीक है, में प्रवेश करती है, और इसके बाद दोनों एक साथ, अभी मैंने तीसरी कंडीशन बताई थी आपको, दोनों एक साथ चलती हैं, दोनों एक साथ चल जाएंगी, ठीक है। तो कंबाइंड वेलोसिटी कितनी होगी अब चलने, ये जब इसमें ये निकालो आप, जब एक साथ चलेंगी तो कंबाइंड वेलोसिटी कितनी होगी वो निकालना है। अब आप देखो सर, यहाँ पे हम इसको सॉल्व करने के लिए क्या लगाएंगे, ए द्रव्यमान की वस्तु है, बी वेग से चल रही, तो ए इंटू बी है ना, m1v1 प्लस सी द्रव्यमान के लकड़ी के टुकड़े से जब प्रवेश करेगी तो वो लकड़ी का बेग, उस समय लकड़ी का तो कुछ बेग होगा नहीं, वो तो स्थिर है, ये टकराएगी, सी स्थिर है ना ये, तो उसका बेग तो कुछ होगा नहीं, वो जीरो होगा, बराबर जब कंबाइंड हो जाएगा दोनों का तो मास तो ए प्लस सी हो जाएगा, गुणा उसकी वेलोसिटी मान लेते हैं हम v है, तो वेलोसिटी v कितनी हो जाएगी फिर, अब वेलोसिटी v बराबर कितना आया यहाँ से, ए बी अपॉन ए प्लस सी, आया नहीं आया, तो ये ऐसे निकाल लेंगे हम, ठीक है। तो वेलोसिटी v क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन ए प्लस सी हो जाएगी, ठीक है। क्या किया मैंने, कुछ भी नहीं किया, ठीक है, ऊपर वाली कंडीशन का यूज़ कर दिया, और वो कंजर्वेशन है, पढ़ा क्या रहा हूँ मैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम है, ये कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम तो लगाया, m1v1 प्लस m2v2 बराबर, मतलब m1v1 मतलब दोनों के लिए निकाल दिया ना, हमने जब ऊपर लगाया था m1u1 प्लस m2u2 बराबर m1v1 प्लस m2v2, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पे ही वर्क कर रहा है, ठीक है। तो इसको हम इस तरीके से करेंगे, तो जो भी मैं करा रहा हूँ इसके आप नोट्स बनाइए बढ़िया तरीके से, और उसके बाद नोट्स बनाने के बाद आप कुछ खुद भी पढ़िए, ठीक है ना। तो एक एक चीज़ तो कराना पॉसिबल नहीं है, जितना हो सकता है मैं अपनी ओर से आपकी हेल्प कर रहा हूँ सर, ठीक है।